हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश विशेष में आज का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश को हम सामान्य परिचय के रूप में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़िले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश से लगाने वाली सीमा, इनसे संबंधित जानेंगे। और फिर हम आगे इसी सीरीज़ को आगे भी जारी रखेंगे। आने वाले 2024 का जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा या फिर आने वाले समय में आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उनमें भी उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। एक बार मैं पूरा मैप को दिखा लूँ, ठीक है? आप इसे देखिए, फिर मैं एक एक इसको आगे समझते चलेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश की आकार की बात करें। उत्तर प्रदेश की आकार कैसी है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की आकार जो है लंबवत है। अब लंबवत कैसे है इसे भी आपको जानना है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश, यदि आप सहारनपुर ज़िले से प्रारंभ करें तो इस तरह से आगे बलिया ज़िले तक ये लंबवत रूप से फैला हुआ है। दिखा दें आपको, ये है बलिया ज़िला, यानी बलिया ज़िले से लेकर सहारनपुर या फिर सहारनपुर से लेकर बलिया तक ये लंबवत रूप में फैला हुआ है, ठीक है? तो यानी उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसी है, तो लंबवत है, ठीक है? अब दूसरी बात याद रख, अब दूसरे हम बात करते हैं इसकी ग्लोब की स्थिति, यानी उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति देखें तो ग्लोब पर स्थिति, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की। इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है? इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये कहीं कहीं किताबों पे आपको 30 डिग्री 31 डिग्री भी मिल सकता है, ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है, एक कोई डाटा याद कर लीजिए, ठीक है? अब यदि हम इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें, इसका जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार तो 77 डिग्री 3 मिनट या फिर 30 से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट, ये इसका देशांतरी विस्तार है। आइए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो किस प्रदेश के साथ लगती है, तो छत्तीसगढ़ के साथ लगता है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का ज़िला है बलरामपुर, ठीक है? बलरामपुर ज़िले के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे जो दक्षिणतम जो ज़िला है सोनभद्र ज़िला, सोनभद्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले से लगता है। यानी ये जो बिंदु है ये कौन सी अक्षांश रेखा है, तो यही आपका है 23 डिग्री 52 मिनट,
23°52' नॉर्थ, ठीक है, ये है 23°52' नॉर्थ से लेकर सबसे जो उत्तरी बिंदु है कौन सा जिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सिरमौर ज़िला। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो है सहारनपुर। सहारनपुर ज़िला जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये है इसका सबसे उत्तरी बिंदु और यहाँ से 30°28' उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है, भारत को हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, तो वो भी क्या होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। ये गोलार्ध जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार समझ लिए। अब यदि इसकी देशांतरी विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो कौन सा ज़िला है, शामली। तो ये 77°30' से लेकर 84°39' ईस्ट में समझ रहे हैं, यानी पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसका मतलब ये होगा जो बलिया है सबसे पूर्वी ज़िला वो है आपका 84°39', 84°, फिर से मैं लिख दूँ 84°39', ये सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है। तो उत्तर प्रदेश इसका हो गया अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी जो लंबवत इसका जो आकार है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी पूरे पश्चिमी उत्तर से लेकर पूरा इधर यानी बलिया तक जो सबसे इसका पूर्वी ज़िला है, पूरा 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस डेटा को याद रख सकते हैं। इसके बाद इसकी औसतन जो चौड़ाई है, उत्तर प्रदेश का जो औसतन चौड़ाई है वो लगभग 240 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है लगभग 2,40,928 वर्ग किमी। जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका लगभग ये 7.33% है, यानी उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है। अब हम यदि बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए
तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लखीमपुर खीरी, जैसे हम खीरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है ये, सबसे बड़ा जिला। अब आपको उत्तर प्रदेश के 5 जो सबसे बड़े ज़िले हैं उनका नाम याद रखना है। सबसे पहला हो गया आपका लखीमपुर खीरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखना है आपको सोनभद्र ज़िला हो गया। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है, ये है आपका हरदोई ज़िला। और चौथे नंबर पे याद रखना है सीतापुर ज़िला। और 5वें नंबर पे याद रखना है प्रयागराज। ये 5 हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 5 ज़िले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो इसके मतलब अध्ययन के सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को जो भौतिक विभाजन किया गया है, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक इसका विभाजन है वो 3 है। कहीं कहीं किताबों में आपको 4 मिलेगा, तो 4 कैसे हैं और 3 कैसे, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 कैसे और 3 कैसे भी इसे देख लेते हैं। यदि सहारनपुर का जो उत्तरी भाग है इसे हम शिवालिक का तलहटी क्षेत्र कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये है शिवालिक का तलहटी क्षेत्र। तो ये आप हो जाएगा। दूसरा जो है वो है ये वाला हिस्सा। ठीक है, एक बार फिर से ड्रा कर दूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं, भाबर क्षेत्र। तो दूसरा जो है भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र। तो इनमें भाबर जो है उत्तर में है और तराई है दक्षिण में। तो भाबर एक ऐसा क्षेत्र है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो तीव्रगामी नदियां हैं इन भाबर क्षेत्रों में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्योंकि इन भाबर क्षेत्र में आपको बड़े बड़े इस तरह से शिलाएँ मिलेंगी, यानी चट्टानें, कंकड़, पथरीले वाले इलाके हैं जिसमें नदियों के द्वारा लाए हुए, अब इन नदियां जब इसमें इनके बीच में जो जगह होता है उसमें समा जाती हैं, उसके बाद ये तराई वाले क्षेत्र में पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो औसतन जो भाबर क्षेत्र है उसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर याद रखना है। वही आपको तराई का जो चौड़ाई लगभग याद रखना है, 80 से 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला हो गया शिवालिक का तलहटी। दूसरा याद रखना है भाबर तराई क्षेत्र। तीसरा अब याद रखना है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम पठारी क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो पठारी क्षेत्र है। तो तीसरे प्राकृतिक विभाजन में याद रख सकते हैं। अब आपको चौथा जो याद रखना है, तराई और भाबर क्षेत्र के बाद और इधर पठारी क्षेत्र, इनके बीच में ये वाला भाग जो बच जा रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसे हम गंगा और यमुना नदी का क्षेत्र है। ठीक है, गंगा और यमुना। तो गंगा, अभी हम आगे देखेंगे, तो याद रखना है ये मैदानी भाग है। चौथा जो है आपको याद रखना है मैदानी भाग याद रखना है। पहला क्या था, पहला था ये शिवालिक का तलहटी,
दूसरा आपको ये तराई और भाबर का क्षेत्र है, और इसके बीच में जो है ये वाला हिस्सा मैदानी भाग है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पठारी भाग है। ठीक है, तो ये 4 हैं, यानी 4 प्राकृतिक विभाजन, इन्हें 4 आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड का जो क्षेत्र है वो लगभग 5 यानी आर्द्र भूमि जो है 5.15% है। और सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में, यानी सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो भूमि है वो सोनभद्र का है, यानी सबसे आर्द्र भूमि। और सबसे कम जो भूमि वाला है वो याद रखना है बागपत और हाथरस। ये है रहा आपका हाथरस और ये है आपका बागपत। ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो कम यानी सबसे कम नम भूमि वाले ज़िले हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो वर्षा वाला ज़िला है वो है गोरखपुर ज़िला। ये है, आप देख लेते हैं, गोरखपुर तराई और पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है वो 184.7 सेंटीमीटर बारिश होती है। वही उत्तर प्रदेश का सबसे जो पश्चिमी पश्चिमी नहीं कहकर जो पश्चिम के क्षेत्र में जो ज़िला है इसका नाम है मथुरा ज़िला। मथुरा ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ लगभग 54.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, वही गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर बारिश होती है। यदि हम उत्तर प्रदेश के पूरे भाग की बात करें कि किन क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है, तो सबसे अधिक बारिश जो होती है वो तराई वाले क्षेत्र में बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का तराई वाला जो क्षेत्र है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर औसतन लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। आगे हम बात करें उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। यहाँ पर लगभग पूर्वी मैदानों में 112 सेंटीमीटर क्या होती है, बारिश होती है। वही यदि हम मध्यवर्ती मैदानों की बात करें तो लगभग यहाँ पर 94 सेंटीमीटर बारिश होती है। यदि वही हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लगभग 84 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर लगभग 84 सेंटीमीटर बारिश होती है, 84 सेंटीमीटर। और वही हम पठारी भाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ये पूरा ही पठारी भाग है, यानी जो प्रायद्वीप वाला भाग है उस प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है वही क्या है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर लगभग 91 सेंटीमीटर बारिश होती है, 91 सेंटीमीटर बारिश होती है। यदि हम वही उत्तर प्रदेश की औसतन वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में औसतन वर्षा 95 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में एक तो उष्ण प्रधान, अभी मैं समझाऊंगा, उष्ण प्रधान, शीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले ध्यान रखिए
कि जो उत्तर प्रदेश है वो 23 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उसके उत्तर में है। तो इस तरह से वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। और हिमालय पर्वत से आने वाली साइबेरियन क्षेत्र से जो शीत हवाएं हैं वो हिमालय पर्वत अवरोध के रूप में, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये शीत हवाएं प्रवेश कर नहीं पाती हैं। इस वजह से वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब उष्णकटिबंधीय जैसा अनुकूल जलवायु मिलती हैं। इसके बाद मानसूनी जलवायु का आशय होता है कि जब हवाएं 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर और 6 महीने दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, तो ऐसे जलवायु, ऐसे मानसून को मानसूनी जलवायु, यानी इस ऐसी जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। यदि हम अब आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। वो हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जल्दी जल्दी आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो याद रखना है बलिया। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला याद रखना है उसे शामली याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला याद रखना है सहारनपुर जिला याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो से सोनभद्र के रूप में याद रखना है। अब हम जो उत्तर प्रदेश की जो प्रादेशिक सीमाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाती हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो भी नेपाल के साथ है। अब हम बात करेंगे इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है लगभग 579 किलोमीटर है। कहीं कहीं किताबों में 560 भी दिया हुआ है। ठीक है। तो लगभग आपको याद रखना है 579 किलोमीटर की नेपाल के साथ सीमा है। उत्तर प्रदेश के साथ जो नेपाल है, उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती हैं। तो उन्हें आप पश्चिम से पूरब के क्रम में याद रखें। सबसे पहले पीलीभीत जिला, उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद ये है बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। आगे हम बात करें बिहार के साथ, तो बिहार के साथ भी 7 ज़िले हैं जो सीमा बनाती हैं। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण क्रम की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले मिलेगा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। यानी ये 7 ज़िले हैं। ठीक है। ये 7 ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करती हैं। आगे हम बढ़ें तो झारखंड के साथ एकमात्र, छत्तीसगढ़ के साथ एकमात्र उत्तर प्रदेश का जो है ज़िला है वो है सोनभद्र। यानी झारखंड के साथ केवल एकमात्र सोनभद्र। और झारखंड का आपको बता दें एक ज़िला है, उसका नाम है गढ़वा ज़िला। यानी झारखंड का जो ज़िला है वो गढ़वा ज़िला है जो सोनभद्र के साथ सीमा बना रही है। और वही मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का बलरामपुर है। ठीक है। इधर आपका मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है, 11 ज़िलों के साथ सीमा साझा करती है। यदि हम इसका क्रम पूर्व या पश्चिम से बढ़ें तो सबसे पहले इधर देखिए सोनभद्र है,
इसके बाद मिर्ज़ापुर है, इसके बाद प्रयागराज, इसके बाद कौशाम्बी नहीं आएगा, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, इसके बाद बांदा, इसके बाद महोबा, ललितपुर, झांसी और जालौन, इटावा और इसके बाद आगरा। ये 11 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के ज़िले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। आपको बता दें कि वही मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। तो मध्य प्रदेश के 13 ज़िला हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। उनका नाम यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये हैं 13 ज़िले। ठीक है। और यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के 8 ज़िले हैं जो उत्तर के प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। यदि इनकी बात करें, इधर देखेंगे तो सोन नदी इस तरह से जाती हैं और उधर से आपका गंडक नदी। ठीक है। तो इनके बीच में देखेंगे उत्तर प्रदेश के यानी इधर 4 ज़िले हैं और इधर 4 ज़िले हैं। जो बिहार के कुल 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। जैसे इधर है भोजपुर ज़िला, बक्सर और इधर है रोहतास ज़िला और इधर कैमूर है। ठीक है। वही ये तो इधर हो गया। इसके बाद हम बात करें इधर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 4 ज़िले हैं। ठीक है। तो 4, 4 और 8 ये ज़िले हैं जो बिहार के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, हमने बात कर लिया। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान के 2 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करती हैं। वही राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर। ठीक है। भरतपुर और धौलपुर हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं। यदि हम आगे बात करें हरियाणा के, तो हरियाणा के 7 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करती हैं। एक तो सहारनपुर, शामली, बागपत और याद रखना है आपको गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है। ये 6 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करती हैं। वही हम बात करें कि हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, जिसे हम मेवात भी कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गए हरियाणा के। वही हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। वही हम बात करें उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं जो उत्तर के प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा 5 ज़िले हैं। कौन कौन से, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल,
और उधम सिंह नगर। ठीक है, ये उत्तराखंड के 5 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और फैक्ट हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। यदि हम सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 4, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, वही हम बात करें सहारनपुर कितने राज्यों के साथ? तो 3, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, सबसे उत्तरी तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे दक्षिणी तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ के साथ। और वही सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य के साथ? तो याद रखना है आपको बिहार के साथ। वही सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य के साथ? तो याद रखना आपको हरियाणा के साथ बिंदु मतलब सीमा लगती है। ठीक है, तो लास्ट में एक प्रश्न आपसे इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों एवं सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? हमें आपके इस प्रश्न के उत्तर का जवाब का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर उत्तर दें। यदि फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।